अस्सलाम वालेकुम जी। ये इचरा का इलाका है जहाँ 3 बच्चों के घर से जो है वो लाशें मिली। इनमें 2 बहनें और एक भाई जो है वो शामिल हैं। इनकी उम्रें 1.5 साल से 5 साल के दरमियान जो है बताई जाती हैं। इचरा का ये इलाका है जहाँ वालिदैन अपने बच्चों को घर छोड़कर गए और वापस आए तो उनके गले जो है वो कटे हुए थे, जिसके बाद फौरी तौर पर पुलिस और रेस्क्यू को इतला की गई। जब रेस्क्यू की टीमें मौका पर पहुंची तो बच्चे जो है वो मुर्दा हालत में पाए गए और पुलिस ने फिर अपनी तहकीकात का आगाज जो है वो शुरू किया। मेरा कैमरा अगर आपको दिखाए तो पीछे ये सारा रश जो है आप देख सकते हैं, ये उसी प्लाजे के बाहर लगाए जहाँ से बच्चे की लाशें जो है वो मिली है। यहाँ पर वो किराए के मकान में जो है वो रिहाइश पजीर थे। बच्चों के वालिदैन की शनाख्त रमजान और रिदा के नाम पे हुई है। ये सारा मामला क्या है, इस पर बात करने के लिए सीनियर क्राइम रिपोर्टर सरफराज खान हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने मौका पर जो है वो क्राइम रिपोर्टिंग की, क्राइम सीन को देखा, पुलिस से जो है वो बात की। सरफराज साहब, सबसे पहले आपके वक्त का शुक्रिया, बताइएगा कि क्या अब तक मामला जो है सामने आए। देखिए वसीम भाई, इंतहाई अफसोसनाक ये वाकया है जो कि इशरा के इलाके में पेश आया है और इस वाकये में 3 बच्चों को जो है वो बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया है। ये इत्तला जब पुलिस को मिली तो पूरे शहर के अंदर जो है वो खलबली मच गई और तमाम शहर की पुलिस जो है वो इस तरफ उसने रश किया और जब वो मौके के ऊपर आए तो 3 बच्चों को जो है वो तेज धार आले से उनकी गर्दनें जो है वो काटी गई थी। इस दौरान उनके वालिदैन से जब रब्ता किया गया, उनके वालिदैन आए और उन्होंने जब दरवाजा खोला और अंदर जाकर देखा तो तीनों बच्चे जो हैं वो मौजूद थे। वहां पर उनकी लाशें थी और उनके गले जो है वो कटे हुए थे। और तीनों बच्चों की उम्रें जो है वो 1.5 साल से 5 साल के दरमियान है और जो सबसे बच्चा उनका छोटा है 1.5 साल का, उसकी शनाख्त जो है वो मोमिन के नाम से हुई है। उससे बड़ी जो उनकी बेटी है उसका नाम मोमना है और जो सबसे बड़ी बेटी है जिसकी उम्र 5 साल है उसकी जो शनाख्त है वो उम्मे हबीबा के नाम से हुई है। लेकिन वसीम भाई, यहाँ पर जो ऐनी शाहिदीन है और पुलिस को जो इब्तदाई तौर के ऊपर जो शवाहिद मिले हैं वो बड़े ही हैरान कुन हैं, क्योंकि पुलिस का ऐसा कहना है कि जब वो यहाँ पर मौके के ऊपर पहुंचे थे तो घर को जो है वो ताला बाहर से दरवाजे को जो है वो लगा हुआ था और जब उसके फादर ने दरवाजा अंदर खोला तो अंदर से जो है वो लाशें बरामद हुई और ना सिर्फ वहां से लाशें बरामद हुई बल्कि उन बच्चों के हाथ के अंदर जो है उनके छुरी भी, जो बड़ी बेटी है उनके, उसके हाथ के अंदर छुरी भी मौजूद थी। तो ये तासुर इस केस के अंदर जो है वो देने की कोशिश की गई है कि बड़ी बच्ची ने जो है वो छोटे बच्चों को तेज धार आले से जो है वो कत्ल कर दिया है और फिर जो है उसने खुदकुशी कर ली। लेकिन ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है। इस केस को जो है वो दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश की गई है और मैं आपको बताऊं कि मुलजिम जो है वो जितना मर्जी चालाक हो जाए इस केस के अंदर, लेकिन इस केस के अंदर जो है वो कोई ना कोई ऐसी गलती उसने जरूर की होगी जो कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की आंखों से जो है वो ओझल नहीं रह सकती है। अभी तक हिरासत में लिया गया? देखिए, अभी तक जो है वो जो बच्ची के चचा हैं, ठीक है, उनको अभी तक हिरासत में लिया गया है और माँ बाप को भी शामिल तफ्तीश किया गया। माँ बाप को भी जो है वो शामिल तफ्तीश किया गया है और आम रूटीन के अंदर भी वसीम भाई आपको भी पता है कि जब भी कोई ऐसा बड़ा वाक़या होता है तो फिर जो सस्पेक्ट्स जितने भी उनको नजर आ रहे होते हैं, जो मौके के ऊपर मौजूद होते हैं, तो पुलिस जो है वो उनको हिरासत में लेती है। और अगर हम इस वाक़े के हवाले से अगर हम माजी में देखें कि इस तरह के वाक़यात अगर होते हैं तो वो हमें ज्यादा देखने में ये आता है कि दरीना दुश्मनी की वजह से ऐसे वाक़यात जो हैं वो सामने नजर आते हैं। अच्छा सरफराज साहब, इन फैमिली की बैकग्राउंड के हवाले से भी बात कर लें। जो बच्ची का वालिद है रमजान, वो क्या करता है और उसके बाद यहाँ पर कब से वो रिहाइश पजीर थे? देखिए, बच्ची के जो वालिद साहब हैं वो पहले एक निजी कंपनी के अंदर जो है वो मुलाजमत करते थे और उस वक्त उनके हालात जो है वो बेहतर थे। फिर उनका एक रोड एक्सीडेंट हो गया जिसके अंदर जो है वो उनकी एक टांग जो है वो फ्रैक्चर हो गई। इसके बाद कंपनी ने भी जो है वो उनको निकाल दिया और फिर उसके बाद उसने अब मोटर मैकेनिक का जो है वो काम करता था और इंतहाई गरीब ये फैमिली थी और पिछले 15 साल से जो है वो एक आप देख सकते हैं कि किस तरह के फ्लैट के अंदर जो है वो यहाँ पर गुजारा कर रहे थे। और जब हम यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर जो ऐनी शाहिदीन थे उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने हमें बताया कि इन मियाँ बीवी के दरमियान जो है वो अक्सर औकात तलख कलामी जो है वो हम देखने में नजर आती थी और बार बार जो है वो एक मामूल की बात है, लेकिन इस मैच तक चली जाए कि अपने ही बच्चों के साथ ऐसा कुछ हो जाए, ये क्या मामला? देखें, जब इंसान के ऊपर जो है वो शैतान बहुत ज्यादा हावी हो जाता है तो फिर उसको इस तरह के जो है वो काम उससे अंजाम होते हैं। तो इस केस के अंदर भी ये नहीं, अभी इस बात को तो हम कह ही नहीं रहे कि इस वाक़े के अंदर जो है वो उनके माँ बाप जो है वो मुलव्वस है या फिर उनके कोई रिश्तेदार मुलव्वस है। लेकिन जो चीजें हम माजी के अंदर देखते आ रहे हैं कि माजी के अंदर जब इस तरह का कोई केस होता है तो बाहर का कोई बंदा जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर का बंदा जो है वो इतने छोटे बच्चों के साथ दुश्मनी जो है वो कैसे ले सकता है
اور چوری کی اگر ہم بات کریں یا ڈکیتی کی اگر ہم بات کریں تو اس کے تو بالکل ہی سوال جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ پتہ چل جاتا ہے کہ سارا معاملہ کیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ کون کون سا پولیس آفیسر یہاں پہ آیا جنہوں نے یہاں سے تفتیش کی، جائے پورا کا وزٹ کیا؟ دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ اس وقت لاہور کی جتنی بھی پولیس ہے نا وہ اس وقت موقع کے اوپر موجود ہے، اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ذیشان رضا صاحب جو ہیں وہ یہاں پر خود آئے ہیں، اور انہوں نے اس تمام جو واقعے کی جو تفتیش ہے انہوں نے خود کی ہے۔ خود ہی یہاں پر وہ فورینسک ٹیموں کو جو ہے وہ احکامات جاری کرتے رہے کہ کہاں کہاں سے جو ہے وہ ایویڈنسز انہوں نے کلیکٹ کرنے ہیں، اور یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے۔ اس پہ سب سے پہلے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ نوٹس لیا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ بچے اور عورتیں جو ہے وہ ان کی ریڈ لائن ہے، تو یہ کیس جو ہے یہ پولیس کے لیے ایک چیلنج ہے، کیونکہ آئی جی صاحب نے بھی جو ہے وہ اس کا نوٹس لے لیا ہے۔ کیونکہ وجہ میں نے آپ کو یہ چیلنج اس لیے بتایا ہے کہ اس کیس کو جس طرح سے رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے، ٹھیک ہے، بہت سی کیسز کے اندر جو ہے وہ ملزم جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ڈسیو کرنے کی اور دھوکہ دینے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے۔ اس کیس کے اندر بھی اس نے ایسے ہی کیا ہے کہ اس نے باہر سے جو ہے وہ دروازے کو تالا لگایا ہے، تو یہ پولیس کو جو ہے وہ چکرانے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے، لیکن پولیس جو ہے وہ اپنی تحقیقات کر رہی ہے۔ پولیس کے لیے یہ ایک کیس چیلنج ہے، اور پولیس کا ایسا دعویٰ ہے کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کیس کو جو ہے وہ ٹریس کر لیں گے۔ بالکل، پولیس یہاں پر جو ہے وہ موجود ہے اور تفتیش کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے بہت سے کیسز جو ہے وہ سامنے ہیں جس میں ہم نے دیکھا کہ پولیس نے چند ہی گھنٹوں میں جو ہے وہ اس کیس کو سولو کیا، تو اس حوالے سے بھی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ جلد اس کی جو حقائق ہیں، جو تمام محرکات ہیں وہ سامنے آ جائیں گے، اس حوالے سے بھی آپ کو تفصیلاً بتائیں گے۔ اس پر اب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جو ہے وہ 3 بچوں کی ہلاکت پر نہ صرف دکھ کا اظہار کیا ہے بلکہ اس کا نوٹس لیتے ہوئے پولیس کے اعلیٰ افسران کو یہ ہدایت کی ہے کہ فوری طور پر جو ہے وہ تفتیش کا عمل مکمل کیا جائے اور ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اس سے پہلے آئی جی پنجاب نے اور ڈی آئی جی آپریشن لاہور نے جو ہے اس واقعے کا نوٹس دیا۔ پولیس افسران یہاں پر آئے جن میں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سید ذیشان رضا ہے، اور اس کے علاوہ ڈی آئی جی ایڈمن عمران کشور یہاں پہنچے، ایس پی ماڈل ٹول یہاں آئے، اور یہاں پر پولیس نے جو ہے وہ تمام تر شواہد جو ہے وہ اکٹھے کر لیے ہیں۔ میرے پیچھے میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائے تو ایمبولینس موجود ہے، ڈیڈ باڈیوں کا یہاں سے کسی بھی وقت جو ہے وہ منتقل کیا جائے گا۔ پولیس نے اپنی پرائیویٹ گاڑی بھی یہاں پر کھڑی کی ہوئی ہے۔ ممکن ہے کہ پولیس نے جو جن افراد کو سامنے تفتیش کیا ہے ان کو یہاں سے تھانے منتقل کیا جائے اور تفتیش کا دائرہ کار جو ہے وہ وسیع کیا جائے۔ تو لاہور کا یہ علاقہ اچرا ہے یہاں جہاں یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا، جس کے حوالے سے تفصیل ہم نے آپ کو بتایا۔ اس کہانی کا کیا بریک نکلتا ہے، جو ڈراپ سین ہوگا وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔